नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल आर्मी रिलीजियस टीचर पर। दोस्तों कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि आप अच्छे से हैं। दोस्तों आज जो भी हमारे मित्रगण जो तैयारी कर रहे हैं भारतीय सेना में धर्म शिक्षक की, तो उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आया हूँ मैं। तो प्लीज़ ध्यान से देखिए और आगे बढ़ते हैं। पंचोपचार। पंचोपचार क्या होता है? गंध, पुष्प, धूप, दीप तथा नैवेद्य। जो इन चीज़ों के द्वारा जो पूजन करते हैं उनको पंचोपचार कहते हैं। नेक्स्ट है पंचामृत। पंचामृत दूध, दही, घी, शहद, शक्कर, इन पांचों चीज़ों के मिश्रण को पंचामृत कहते हैं। इन पांचों चीज़ों के मिश्रण को पंचामृत कहते हैं। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, तो इसको बिल्कुल याद कर लेना है। जितने भी मैं ये क्वेश्चन बता रहा हूँ आपको, तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है पंचगव्य। पंचगव्य क्या है? तो पंचगव्य गाय के दूध, दही, घृत, मूत्र तथा गोबर, गाय के गोबर, इन सभी सम्मिलित रूप में, इन सभी को मिला के जो गव्य बनता है उसको बोलते हैं पंचगव्य कहते हैं। ये पंचगव्य है। गाय के दूध, गाय का दही, घी, गाय का मूत्र तथा गाय का गोबर, इन्हें सम्मिलित रूप में पंचगव्य कहते हैं। मिश्रण को पंचगव्य कहते हैं। बड़ा ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, और जो भी मित्रगण तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा है, क्योंकि ये इंटरव्यू में भी पूछा जाएगा और क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है। तो अगला प्रश्न है पंचदेव। हमारे पंचदेव कौन कौन से हैं? तो सूर्य भगवान है, गणेश जी हैं, दुर्गा जी है, शिव जी हैं, विष्णु भगवान, ये पंचदेव कहलाते हैं। तो यही पंचदेव कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दशोपचार। 10 कौन कौन से दशोपचार है? पाद्य, अर्ध, आचमन, स्नान, वस्त्र निवेदन, गंध, पुष्प, धूप, दीप तथा नैवेद्य। इन चीज़ों के द्वारा जो पूजन करने की जो विधि को दशोपचार कहते हैं। दशोपचार कहते हैं। ये 10 उपचार हैं। पाद्य, अर्ध, आचमन, स्नान, वस्त्र निवेदन, गंध, पुष्प, धूप, दीप तथा नैवेद्य। तो द्वारा पूजन करने की विधि को दशोपचार कहते हैं। तो ये इन सभी को याद कर लेना, तो बहुत ही महत्वपूर्ण है ये। बोल देते दशोपचार क्या है, तो दशोपचार के बारे में आपको बताना है। अच्छे से तैयारी करना है, डरना नहीं है। नेक्स्ट है षोडशोपचार। षोडशोपचार 16 उपचार कौन कौन से हैं? पाद्य, अर्ध, आचमन, स्नान, वस्त्र, आभूषण, गंध, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य। आचमन, तांबूल, स्तव पाठ, तर्पण तथा नमस्कार, इन सब के द्वारा पूजन करने की विधि को षोडशोपचार कहते हैं। ये 16 उपचार हैं अपने। षोडशोपचार कहते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, जितने भी उपचार बता रहे हैं इनको ध्यान से पढ़ना है, याद करना है। नेक्स्ट है त्रिधातु। 3 धातु कौन कौन से हैं? सोना, चांदी और तांबा। कुछ आचार्य सोना, चांदी और लोहा, इनके मिश्रण को भी त्रिधातु कहते हैं, लेकिन सोना, चांदी और तांबा ये त्रिधातु कहलाते हैं। इनको त्रिधातु कहते हैं। 3 धातुएं। पंच धातु कौन कौन से हैं? सोना, चांदी, लोहा, तांबा और जस्ता। ये हमारे पंच धातु हैं। सोना, चांदी, लोहा, तांबा और जस्ता।
ये पंच धातु हैं। अष्ट धातु कौन कौन से हैं? अष्ट धातु सोना, चांदी, लोहा, तांबा, जस्ता, रांगा, कांचा और पारा। सोना, चांदी, लोहा, तांबा, जस्ता, रागा, कांचा और पारा। नैवेद्य, नैवेद्य कौन कौन से? खीर, मिष्ठान आदि मीठी वस्तुएं, मतलब नैवेद्य जो भी मीठी वस्तुएं हम भगवान को अर्पण करते हैं, भगवान को भोग लगाते हैं, मीठी वस्तुओं को, उसको नैवेद्य कहते हैं। कोई भी मिष्ठान हो। नवग्रह कौन कौन? सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु और केतु। सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु और केतु। नवरत्न कौन कौन से हैं? माणिक्य, मोती, मूंगा, पन्ना, पुखराज, हीरा, नीलम, गोमेद और वैदूर्य। ये नवरत्न हैं हमारे। अष्टगंध कौन कौन से हैं? अगर, तगर, गोरोचन, केसर, कस्तूरी, श्वेत चंदन, लाल चंदन और सिंदूर देव पूजन हेतु। ये हमारे अगर, लाल चंदन, हल्दी, कुमकुम, गोरोचन, जटामासी, शिलाजीत और कपूर, ये देवी पूजन हेतु है, वो देव पूजन के लिए। गंधत्रय, गंधत्रय कौन कौन से हैं? सिंदूर, हल्दी और कुमकुम। दशांश, दशांश को क्या कहते हैं? 10वां भाग। दशांश को क्या कहते हैं? 10वां भाग। तो बोलते दशांश किसे कहते हैं? तो हम बोल सकते हैं दशांश, 10वें भाग को हम दशांश कहते हैं। दसवें भाग को दशांश कहते हैं। नेक्स्ट, संपुट। संपुट क्या है? मिट्टी के दो सकोरों को एक दूसरे के मुंह से मिलाकर बंद करना। मिट्टी के दो सपोरे लो, उनको जो एक दूसरे के मुख में लगा के उनको बंद करना, उसे क्या कहते हैं? संपुट। मिट्टी के दो सपोरों को एक दूसरे के मुखों को बंद करना संपुट कहलाता है। बोल देते हैं संपुट क्या है, तो बता देना है कि मिट्टी के दो सपोरों को संपुट कहते हैं। भोजपत्र, एक वृक्ष की छाल। मंत्र प्रयोग के लिए भोजपत्र का ऐसा टुकड़ा लेना चाहिए जो कटा फटा ना हो। एक वृक्ष की छाल, वृक्ष की छाल लेना है, ऐसा टुकड़ा लेना है जो कटा फटा ना हो मंत्र प्रयोग के लिए, तो भोजपत्र कहते हैं। मंत्र धारण, मंत्र धारण, किसी भी मंत्र को स्त्री पुरुष दोनों ही कंठ में धारण कर सकते हैं, परंतु यदि भुजा में धारण करना चाहें तो पुरुष को अपनी दाईं भुजा में और स्त्री को अपनी बाएं भुजा में धारण करना चाहिए। जो भी पुरुष बाएं भुजा में, पुरुष दाहिनी भुजा में और स्त्री बाईं भुजा में धारण करना चाहिए। जो भी किसी मंत्र को अगर धारण करते हैं आप। मुद्राएं, हाथों की अंगुलियों को किसी विशेष स्थिति में लेने की क्रिया को मुद्रा कहा जाता है। हाथों की अंगुलियों को किसी विशेष स्थिति में लेने की क्रिया को मुद्रा कहा जाता है। स्नान, स्नान दो प्रकार का होता है, वाह तथा आंतरिक। वाह स्नान जल से तथा आंतरिक स्नान जप द्वारा होता है। आंतरिक मतलब मन को पवित्र करने के लिए, इंद्रियों को पवित्र करने के लिए। वो कैसे पवित्र होंगे? जप से। जितना जप करोगे उतना ही स्नान होगा उनका। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है 1 से 20 तक। तो आप इनको देखिए, पूरा वीडियो को लाइक कीजिए और मित्रों को शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए। बहुत बहुत धन्यवाद।